क्या आप भी अभी तक यही सोच रहे थे कि केवल कब्ज या कॉन्स्टिपेशन पाइल्स का कारण है? तो आप गलत सोच रहे थे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आप गलत इसलिए सोच रहे थे क्योंकि आयुर्वेदा में बताया गया है कि केवल कब्ज इसका कारण नहीं है, बल्कि इसका कारण कुछ और है। इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं आईबीएस का, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें पेशेंट काफ़ी बार फ्रेश होने जाता है और बार बार फ्रेश होने की वजह से उसको काफ़ी बार पाइल्स हो जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे डिलीवरी का। आप देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल में भी कॉन्स्टिपेशन नहीं था क्योंकि पेशेंट काफ़ी बार फ्रेश हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल डिलीवरी का है जहाँ जस्ट आफ्टर डिलीवरी काफ़ी सारी लेडीज़ को पाइल्स हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको कॉन्स्टिपेशन होता है जिसका रीज़न होता है कि बच्चा उनके इंटेस्टाइन पर प्रेशर डाल रहा होता है, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है। लेकिन उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से मैक्सिमम लेडीज़ को कभी भी डिलीवरी से पहले पाइल्स नहीं होते हैं, लेकिन उनको जस्ट डिलीवरी के बाद विद इन 5 डेज़ उनको पाइल्स हो जाते हैं। तो यहाँ भी केवल पाइल्स एक रीज़न नहीं है, डिलीवरी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से उस लेडी को पाइल्स हो रहे हैं। थर्ड एग्जांपल हम लेंगे दस्त का। अगर काफ़ी सारे पेशेंट्स को क्रॉनिक डायरिया है, मतलब बहुत लंबे टाइम से दस्त लगे हुए हैं, तो भी उनको पाइल्स हो जाते हैं। इन तीन एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि केवल कॉन्स्टिपेशन ही पाइल्स का रीज़न नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आइए जानते हैं कि आयुर्वेदा में ऐसा क्या कारण बताया गया था जिसे हम पाइल्स का सबसे मेन कारण मान सकते हैं। तो आयुर्वेदा में बताया गया था प्रवाहन। यहाँ प्रवाहन का मीनिंग हम दो ले सकते हैं। पहला, फ्रेश होते वक्त जोर लगाना। प्रवाहन का मतलब अगर हम जोर लगाना मानेंगे तो जब भी आप फ्रेश होते हैं और ज़्यादा जोर लगाते हैं या बार बार जोर लगाते हैं तो उसकी वजह से आपकी कैपिलरीज जो हैं वो वहाँ फूल जाती हैं और वो पाइल्स का रूप ले लेती हैं। दूसरा, प्रवाहन का मतलब हो सकता है कि आप कंटिन्यूसली मोशन कर रहे हैं, आपकी मोशन की फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा है, आप बार बार मोशन जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर एक तरह का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, एक तरह का इरिटेशन क्रिएट कर रहे हैं। ये भी आयुर्वेदा में पाइल्स का या अर्ज का एक बड़ा कारण माना गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि केवल कॉन्स्टिपेशन ही इसका रीज़न नहीं है। कॉन्स्टिपेशन में जब आप जाते हैं और आप प्रॉपर फ्रेश नहीं हो पाते हैं तो आपको ज़ोर लगाना पड़ता है। वो ज़ोर लगाना ही सबसे मेन कारण है। वो ज़ोर लगाना डिलीवरी के दौरान भी होता है। डिलीवरी के दौरान महिलाएं बच्चे को पुश करने के लिए ज़ोर लगाती हैं तो उससे भी उन्हें पाइल्स हो जाते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है और आप बहुत देर तक टॉयलेट में बैठे हुए हैं और ज़ोर लगा रहे हैं तो भी आपको पाइल्स हो सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि टॉयलेट में ज़्यादा टाइम मत लगाइए। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो भी आप कोशिश कीजिए कि आप टॉयलेट में ज़्यादा टाइम न लगाएं। टॉयलेट में ज़्यादा टाइम लगाना, वहाँ बैठकर जोर लगाना या बार बार टॉयलेट जाना, ये भी पाइल्स का एक बड़ा कारण है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मैक्सिमम लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। आप इस वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। इसके अलावा आप हमसे कंटिन्यूसली जुड़े रहने के लिए और इसी तरह की अच्छी जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।